7 अक्टूबर को नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान किया था कि वो हमास का नामो निशान मिटाकर रहेंगे, खासकर उनके टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और मौजूदा टेरर स्क्वाड्स और लीडर्स के टॉप लीडर्स का खामियाजा उन्होंने इसका वादा किया था। युद्ध का 1 महीना गुजरते गुजरते उनकी ये शपथ अब धीरे धीरे सच होने के करीब पहुंच गई है। अपनी इस शपथ को पूरा करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा में ऑपरेशन को कैसे अंजाम तक पहुंचाया वो अब आपको दिखा देते हैं। गाजा में अब तक इजराइल ने करीब 18,000 टन से ज्यादा बम गिराए हैं, यानी करीब 1 करोड़ 80 लाख किलो बारूद गाजा में गिर चुका है। ये इतना बारूद है जिससे इस वक्त गाजा की मिट्टी से भी बारूद की गंध आने लगी है। हमास का नामो निशान मिटाने के लिए इजराइल की एयरफोर्स अब तक 100 से ज्यादा मेजर एयर स्ट्राइक्स कर चुकी है। इन एयर स्ट्राइक्स को ग्राउंड ऑपरेशन पहले अंजाम दिया गया था ताकि ग्राउंड ऑपरेशन से पहले वो हमास की ताकत को तोड़ सके। अब इजराइल के हमलों में अब तक गाजा में हमास के 450 से ज्यादा सैनिक और 450 हमास के 450 से ज्यादा ठिकाने तबाह हो चुके हैं। लेकिन इजराइल के हमलों में अब तक गाजा में 2 लाख से ज्यादा इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इनमें कई अस्पताल और रिहायशी इमारतें भी हैं जिनको हमास ने अपना शेल्टर या अपना बेस बना रखा था। तो काफी सारा नुकसान हमास को हुआ है और कितनी पाउंडिंग, कितना असला बारूद इजराइल ने प्रयोग किया है, लेकिन एक सुनिश्चित तरीके से एक पर्टिकुलर प्लान के तहत इन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इजराइल की सेना इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह दोनों को जवाब दे रही है। इजराइल पर हमले के लिए हिजबुल्लाह अब तक 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल कर चुका है और अब इजराइल ने सीरिया से भी खतरे को देखते हुए गोलन हाइट्स की पहाड़ियों पर टैंक पहुंचा दिए। लेबनान, सीरिया और इजराइल के ट्राई जंक्शन वाले इलाके में हिजबुल्लाह का पूरा कंट्रोल है। इजराइल पर वार करने के लिए उसको जो मिसाइल मिली है वो उसे ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। तीनों मिसाइल बहुत ही घातक है, लेकिन अब एक बड़ी मिसाइल का नाम सामने आ रहा है, वो है फतह 110। इस मिसाइल से नेतन्याहू को डर लग रहा है, तो उसकी बहुत बड़ी वजह है ईरान की ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और ये अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल का इतना सटीक होना बहुत बड़ी बात है और यही बात इजराइल को परेशान कर रही है। फतह 110 की 2 और खास बातें हैं जिसकी वजह से इसे रोकने में इजराइल को बहुत मुश्किल आ सकती है। ये सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल है, ये कम वक्त में लॉन्च के लिए तैयार की जा सकती है और ये रोड मोबाइल है, यानी इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है और फिर अपना ठिकाना बदलना बहुत आसान है। ما يجري على جبهتنا مهم جدا ومؤثر جدا. قد يبدو للبعض الذي يتوقع أو يطالب أن يدخل حزب الله سريعا في حرب شاملة وكاملة مع العدو قد يبدو ما يجري على الحدود متواضع. इजराइल के लिए इससे भी बड़ा खौफ क्या है वो बहुत ध्यान से समझिएगा। बाइडेन से लेकर नेतन्याहू को भी पता है कि फतह 110 मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका भी इस मिसाइल को रोकने में पूरी तरह फेल रहा है। अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, इसीलिए उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। तब ईरान ने फतह मिसाइल का ही एक पुराना वर्जन इस्तेमाल किया था और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइलें दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। देखा जाए तो इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में युद्ध की चिंगारी पहुंच चुकी है। इजराइल से लेकर गाजा तक, गाजा से निकली आग लेबनान तक पहुंच चुकी है। चिंगारी सीरिया और ईरान में भी नजर आ रही है और अब उत्तर कोरिया से मिले हथियार बड़ा खतरा बनते दिखाई दे रहे हैं। If they go strong, if they're not defeated, they will derail this process. They will imperil the entire Middle East. If the Middle East falls to the axis of terror, Europe will be next, and no one will be safe. This is not a local battle. This is a global battle. The paramount need is to defeat this axis.
That battle is now being waged by us against Hamas in Gaza. There is no substitute for victory. हिजबुल्लाह का खतरा बहुत बड़ा है, ये इजराइल भी जानता है और अमेरिका भी। अगर हिजबुल्लाह ने गियर बदला तो इजराइल के लिए उसे रोकना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इराक का भी दौरा कर चुके हैं। जब ब्लिंकन इराक पहुंचे तो वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। इराक में ऐसा खतरा बताता है कि अमेरिका इस वक्त वहां की मिलिशिया हश्द अल शाबी से भी घबराया हुआ है, क्योंकि ईरान समर्थित इस गुट ने अब इराक और सीरिया दोनों जगह अमेरिका के अड्डों पर हमले शुरू कर दिए हैं।